हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें हम आज सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल की? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अभी तक जो मैनेजर्स ने नॉलेज गेन की है उनको रियलिटी में लेके आना। अभी तक सिर्फ पढ़ा है प्रिंसिपल्स के बारे में, अब रियलिटी में उन्हें अप्लाई करना, एक रियल इन्वायरमेंट में उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, मैनेजर्स के लिए कि हाँ आपको इस तरीके से आप काम कर सकते हो, इस तरीके से ये प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। दिस प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज। इन प्रिंसिपल से क्या होती है? नॉलेज इंप्रूव होती है, एबिलिटी इंप्रूव होती है एक मैनेजर की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में उसे क्या क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई करना चाहिए जिससे एक सिचुएशन उसके अंडर कंट्रोल आ सकती है, उसका रिलेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा हो सकता है, उसके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज एक उसकी एबिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटीरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो इंसिस्ट करते हैं, ठीक है, कि जो प्लान की गई हैं एक्टिविटीज़ उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब मैन और मटीरियल दोनों को सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलना, ये प्रिंसिपल्स इनमें हेल्प करती है। कब कौन सा प्रिंसिपल इस तरीके से अप्लाई करना है कि ना तो एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट हो, ना उनका एफर्ट वेस्ट हो, ना ही कोई मटीरियल वेस्ट हो। इस तरीके से जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट एंड अदर रिसोर्सेज। प्रिंसिपल्स डिजाइन किए गए हैं ताकि उन्हें जो ह्यूमन का जो एफर्ट है, जो एम्प्लॉयज इतना मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनका एक बेस्ट रिजल्ट उन्हें जो है मिल सके। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। हर एक मैनेजर को जो है डिसीजन लेने में एक हर दिन बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, करेक्ट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली उनको अच्छे से सॉल्व कर सके, उनको अप्रोच कर सके। वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है इसमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि भाई जो बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डायनेमिक होती है नेचर में, मतलब उसे चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ चेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक बिजनेसमैन को हैज़ टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एट द राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये ट्रेन करते हैं मैनेजर को कि कब उन्हें सही डायरेक्शन में, सही लेवल पे जो है चेंजेस करने हैं। वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म। जो एडमिनिस्ट्रेशन किसका काम होता है? टॉप लेवल का काम होता है, ठीक है, क्योंकि मेजर प्लान्स पॉलिसीज उन्हें ही बनाना होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करती है? हेल्प करती है, ऐसा गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जब टॉप लेवल पे बन रही हैं तो उसमें सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक हमारा जो है प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, डिवीजन ऑफ वर्क, कि किस तरीके से काम का डिवीजन हो जाता है कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ताकि वो अपने अपने कामों में बिजी रहें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक सिस्टमैटिक वर्किंग में भी हेल्प करता है, फिर चाहे वो टॉप लेवल हो या कोई भी लेवल हो। नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बट दीज प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड द मैनेजर टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें खाली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए गाइडलाइंस नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए ऐसी गाइडलाइंस भी मेंशन है। जैसे एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि भाई जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी मेहनत से जो एफर्ट लगा के काम कर रहा है उसे उतना रेम्यूनरेशन, उतनी सैलरी
मिलनी चाहिए है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है कहीं ना कहीं, तो वो खाली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो ओवरनाइट नहीं बने, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किया गया, ऑब्जर्वेशन की गई, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए। तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग में ही थोड़ा स्ट्रेस आउट करते हैं। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, कोई ऐसा नहीं कि मूड गियर अप्लाई कर दिया, लॉजिकली सोच के सिचुएशन के हिसाब से ही प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। एज अ रिजल्ट दीज प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस ऑफ गोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द मैनेजमेंट स्टडीज। जितनी भी मैनेजमेंट स्टडीज चल रही हैं उनमें जो डेवलपमेंट के बारे में आगे सोचा जा रहा है, तो ये प्रिंसिपल्स ही उनका बेस होता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स को बेस माना जाता है कि हाँ भाई ये प्रिंसिपल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया जाता है, कुछ डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है नेचर में, रिजिड नहीं है कि एकदम लाइक पत्थर की लकीर की ये प्रिंसिपल्स बन गए तो बन गए। आप उनमें डेवलपमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, उनको अप्लाई करने का जो अप्लाई करने का तरीका है उसमें चेंज कर सकते हो, क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस। पहला कि भाई यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, तथा जितनी भी नॉलेज आपने अभी तक गेनी है उसे रियलिटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर आप प्रिंसिपल्स को अच्छे से अप्लाई करोगे तो ना मटीरियल वेस्ट होगा, ना एम्प्लॉय का एफर्ट वेस्ट होगा। साइंटिफिक डिसीजन, लॉजिकल बेसिस पे जो है डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से। मैनेजमेंट मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इसलिए जैसे कि चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में उसके हिसाब से ट्रेन करता है हर एक मैनेजर को कि भाई कैसे चेंजेस अगर इन्वायरमेंट में आ रहे हैं तो कैसे उसे सही डायरेक्शन में, सही लेवल पे जो है चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए है। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप लेवल पे जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी जो है इन प्रिंसिपल्स को एज अ गाइडेंस जो है लिया जाता है, उसके बाद ही उन्हें जो है पॉलिसीज और प्लान्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल खाली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करने में एज अ गाइडेंस प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट जो है ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब जो आगे ट्रेनिंग हो रही है, रिसर्च वर्क हो रहा है मैनेजमेंट में, उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल एज अ बेस वर्क करता है। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और टॉपिक बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।